श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में आगे चलकर कथा आती है भक्त ध्रुव की। अधर्म के वंश की कथा भी सुनाई गई है। प्रियवर्तोत्तान पादो शत्रुपा पतेसुतो वासुदेवस्य कल्याम रक्षायाम जगतु स्थितो। बड़े पुत्र हुए प्रियवर्त, जो बड़े ही भजनानंदी थे। नारद जी के चरणों में गए और भजन का अनुराग हो गया और भजन में लग गए। और जब बड़ा बेटा भजन में लग गया तो राजा कौन बना? छोटा बेटा राजा बना, उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति को कम प्यार करते थे, क्यों? क्योंकि वह बुद्धि की थी, अच्छी नीति की थी। और उनके पुत्र हुए भक्त ध्रुव। और सुरुचि उन्हें ज्यादा प्यार करते थे, वह मन की थी, इच्छा की थी, इसलिए उनका पुत्र हुआ उत्तम। उत्तानौ पादौ अति उत्तान पादो। हम सब है उत्तानपाद, सर के ऊपर पैर नीचे रखने वाले, जन्म लेने वाले, साक्षात दंडवत करने वाले को उत्तानपाद कहा जाता है। सुनीति कौन है? सुष्ठु शास्त्रानुसारिणी नीति यस्या स सुनीति। नीति शास्त्र से चलने वाली को हम सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसे कहते हैं? सुष्ठु स्व इच्छानुसारिणी नीति यस्या स सुरुचि। नीति शास्त्र से ना चलने वाली, इच्छा से चलने वाली। हमको भी सुरुचि अच्छी लगती है, क्यों? हम अपनी नीति से नहीं चलते, हम अपनी बुद्धि से नहीं चलते, मन और इच्छा से चलते हैं। प्रश्न भी आता है कि जग में सबसे तेज वस्तु क्या है? मन है, जो सुरुचि का है। मन यहाँ से वहाँ चला जाता है, मन बड़ा ही चंचल है। कैसे हरि का भजन करे, कैसे राधा कृष्ण नाम गाए? मन की तरंग मार लो, लो हो गया भजन। मन वो है मक्खी की तरह है, कभी मल पर जाता है, कभी मिठाई पर जाता है। मन को कंट्रोल करना होगा, मन को वश में करना होगा, तभी भगवान के चरणों में अपना हृदय लग पाएगा बंधुओं। यही बात आती है कि एक व्यक्ति जब संत के पास जाता है और कहता है मुझे भगवान को वश में करना है, संत कहते हैं पहले तू अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को वश में कर, अपने नौकरों को वश में कर, तब जाके भगवान के पास आना। एकदा सुरुचि पुत्र मन कर्मारो पय लालनम उत्तमम नारुरुक क्षमतम ध्रुवम राजा वैनम दतः। 5 वर्ष के ध्रुव माँ के महल से निकलकर सुरुचि के महल में आए। उत्तम पिता की गोद में खेल रहा था। पिता को क्या कि उत्तानपाद गोद में लेने ही वाले थे। ध्रुव को सुरुचि ने धक्का मारा और उत्तानपाद को आंख दिखाई, तुझे अगर इनकी गोद में बैठना है ना तो ध्रुव सुन ले, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कपट तपसरा अध्यकुशान तस्यावानुग्रहणनम करभे तुम साधयात्मादनम यद्र इच्छसी निर्पासनम। भगवान का तप कर और वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि का बेटा बनाए। हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। होई है वही जो राम रचि राखा, वो कर तरक बड़ा वही साखा। और कहने लगे खबर नहीं कल की और बात करे कल की। मातु स्तन पातन साधु रुत विक्त स्वसन रुषान दंड हाथो यथा ही। शांत लाठी फुनकार से नहीं, रोते हुए बाला नाम रोदनम बलम। रोता हुआ गया अतिष्ठ ततात विषम सरकशम। आ बेटा, क्या हुआ बेटा? माँ मुझे बदला लेना है, बदले की भावना मत रखो, हंस की तरह बनो। परमहंस कहते हैं दूध और दही को जो पानी को अलग कर देना, अच्छाई को पाने की प्रयास करे और बुराई का त्याग कर दे, वही भक्त बन सकता है। अब एक व्यक्ति की कथा होती है, व्यास जी की कथा सुना कर जाते हैं और घर में जाते हैं, पूछते तुमने क्या क्या सीखा? तो कहते बेटा कहता मैंने कंस की तरह सीखा, कैसे अपने पिता को मार कर बंदी रहकर राज अपना लिया, मैं भी ऐसे करूँगा, अपने पिता को मार लूँगा और सिंहासन अपना लूँगा। दूसरा बेटी कहती मैंने द्रौपदी की तरह सीखा, 5 पति से विवाह करूँगी।
तीसरी कहती मैंने सुभद्रा की तरह सीखा, किसी के साथ भाग जाऊंगी। कोई कहता दुर्योधन की तरह सीखा कि आपको 1 रुपए की दक्षिणा भी नहीं दूंगी जब तक आप मुझसे यज्ञ नहीं करोगे। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, जो यज्ञ होता है, भागवत होती है, उसमें से अच्छाइयाँ अपनाइए, बुराइयाँ ना अपनाइए। ये माता की बात भूल जा ध्रुव, कमल की बात से निकल ध्रुव का बोला पुत्र जाने से पहले माँ सुरुचि के पैर छूना। क्या बोला कि पहले माँ सुरुचि के पैर छूना, भगवान का भजन करने जा रहे हो। ध्रुव बोले मैं माँ उनके पैर क्यों छूऊं जिनके वजह से मुझे वन में जाना पड़ रहा है। ध्रुव को बोलती सुनीति वही तो है जिनसे तुम्हें ये प्रेरणा मिली कि अब मुझे उनसे भी बड़े पिता परम पिता को पाना है, जिस पिता ने हम सबको जन्म दिया है, भगवान नारायण को पाना है, जिनकी वजह से तुम भगवान की गोदी में बैठने जा रहे हो, जिनकी वजह से तुम नकली पिता की गोदी से उतरकर असली पिता की गोदी में बैठने जा रहे हो, भगवान की गोदी में बैठने जा रहे। और जब तुम उनकी गोदी में बैठोगे तो एक बार के लिए नहीं, अमर हो जाओगे, तुम कभी नहीं गिरोगे। ध्रुव में भगवान के प्रति प्रेम भर गया। कुछ माताएं होती है जो अपने बेटों को ऐसे संस्कार देती है। क्या पत्थर रखा होगा उस माँ ने जिसने 5 वर्ष की आयु के बालक को वन में भेज दिया, जा बेटा जाके भगवान को पाले। तताम दक्षिल वृद्धमते यमुना यास तटो रुचि पुण्य मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। वृंदावन जाओ, जमुना तट पर जाओ, हरि का भजन करो। नारद जी मिल गए रास्ते में और कान में वैष्णव रीति बता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर का मंत्र बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारदो देव दर्शन बिनु गुरु के भगवान नहीं मिलते। यही गुरु प्रहलाद को भी मिले, यही गुरु आज ध्रुव को भी मिल गए, यही गुरु भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी मिले थे। गुरु की महिमा बताई, गुरु का जीवन बताया, जिनकी कृपा से ध्रुव भजन करने को चले गए। त्रिरात्र राम ते त्रिरात्र गमम ते कपित भद्राशन आत्मवित्रानुसारणेन मासान नित्य रुचिर हरिम। 5 महीने तक तप किया, 6 महीने में दर्शन हुए भगवान के। तदमुष्ट सुट निपीड़ता मही दाय चरण के अंगूठे पर खड़े हो गए। सहस सिरसापी ततो करोरुततम मधुरवनम रतया तद कश्यागतः। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। तद दर्शने नागत साक्षारशिता वननम गदाननम विन्यमय दंडवत तंग भयाम प्रपंसनम प्रदीभन निवारभम सुमन यवावसेन बुझे रिवाशिषम। भगवान को बड़े प्यार से देख रहे हैं और वो रस पिए जा रहे हैं। वश प्रकार बालम कृपाय कपोले, शंख कपोलों से लगाए सरस्वती माता का वास हुआ। 12 श्लोकों में स्तुति भी गाई, जिसे हम ध्रुव उचाफ के नाम से जानते हैं। अंदर प्रवेश कर गई जो सोई हुई इंद्रिया थी, वो भगवान ने जगा दी। आँख कान हाथ सब खोल दिए भगवान ने। और जो सारे कपोल शंख लगाया था अपने, उनके कपोलों से और सब कुछ बोलने लगे। भक्ति का भाव जाग गया। योनत प्रविशम वाचमी माप प्रसन्नताम सजीव यत खिलम शक्तिधर स्वाधामना अन्यास्य हस्य चरणा श्रवण तवागिदलन प्रणानत। नमो भगवते अरुषायुतु वयम भक्तिम मुह प्रवधता त्वये मे प्रसंगो भूयादनम तमहता ममला सुयाना। ये नाम जसो बड़मख व्यसनम भवादिम देश्य भवत गुण कथा मृतपाल मृत। जब भगवान के सत्संग का भाव सुना, ये स्तुति ध्रुव ने गाई और बड़े भाव से कहने लगे, आपकी कृपा हुई जो मुझे आप मिले। और भगवान ने क्या दिया? भक्ति तो दे ही दी और अपनी तरफ से भी बहुत कुछ दे दिया। 36,000 साल तक राजा बनोगे, राज सिंहासन पर राज करोगे, भूगोल पर भी राज करोगे, और ध्रुव तारा बनोगे तब भी राज करोगे। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर ध्रुव तारा कहीं नहीं होता, वहीं की वहीं रहता है, जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं।
3 लोगों का राजा बनाया, पृथ्वी धाम आकाश सब जगह राज किया। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। ध्रुव का स्वागत हुआ, माँ सुनीति ने गले से लगाया। यक्ष ने उत्तम से युद्ध किया, ध्रुव से भी युद्ध हुआ। ध्रुव की पत्नी हुई ईला ब्रह्मही, उत्कल वत्सर पुत्र भी हुए और उनकी एक बेटी भी हुई। यक्षों से युद्ध भी हुआ, 36,000 साल उनके पूरे भी हुए और साथ ही मृत्यु और मोर धनी परम धत्वा विमान पर बैठकर परम प्रभु के धाम पर चले गए और ध्रुव के वंश में ही चलकर महाराज अंग हुए। वेन राजा हन्यताम येष पाप प्रकृति दारुण, ब्रह्मांडों द्वारा मर्दन हुआ। वेन के शरीर से पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जिसमें पृथु भगवान की कथा भी आती है आगे चलकर, और उनके ही पृथु भगवान के साथ लक्ष्मी माता अर्ची महारानी का भी विवाह की कथा आती है। और भागवत ध्रुव कथा से सीखने को मिला कि कैसे आराधना की भगवान की। ध्रुव भक्त ने ये भी बताया गया, फल का सेवन करना छोड़ दिया था, जल भी छोड़ दिया था, वायु भी छोड़ दिया था और साथ ही दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े हुए देवताओं व इंद्र को अपने सिंहासन का भय होने लगा और सुंदर अप्सराएं बुलाने लगे, मोह माया को बुलाने लगे। सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी ध्रुव की, बड़ा सिंहासन भी मांगना छोड़ दिया था। भक्ति करो तो बचपन में करो, बचपन में नहीं, क्योंकि बचपन का भक्ति का पुण्य 100% होता है। जवानी में वो 50% हो जाता है और बुढ़ापे में 10-12% रह जाता है। इसीलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नाम जपो नाम लो, मुंह में दांत नहीं, हाथ कांपे, पैरों से तीरथ न होवे, आँख खराब हो जाए, दर्शन होवे ना, काम ना हो सके, कथा ना सुन सके, कानों से कथा ना सुनी जाए, ऐसे बुढ़ापे में क्या भजन होगा। जो लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे का विषय है, तो इतिहास गवाह है ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ये सब भक्ति बचपन में करी है। हमें अपने बालकपन में ही भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए। और आज की ध्रुव की कथा में बस इतना ही। राधे कृष्णा।